आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में आपका वेलकम है। आज का जो हम लोगों का जो टॉपिक है वह है ओरिजिन ऑफ लाइफ। नाम से क्लियर है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे आया। अगर साइंटिफिक बेसिस पर और आपको मैथोलॉजी या धर्म के आधार पर देखा जाए, दोनों को मिक्स कर दिया जाए। हालांकि मोस्टली आज आपके सामने जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो ओरिजिन ऑफ लाइफ पूरी तरह से साइंटिफिक बेसिस पर है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर है, जिसमें 6 अलग अलग तरह की थियोरी अकॉर्डिंग टू टाइम दिया गया भी है। इसमें अगर हम नाम लें 6 का तो क्रम से हम आपके सामने आपको रखते भी हैं। आपको जो पहले थियोरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, जिसमें कहा गया है कि पृथ्वी पर जो जीवन आया हुआ भी है वो निर्जीवों से आया हुआ भी है, मतलब नॉन लिविंग बींग से लिविंग बींग की ओरिजिन हुई है। उसके बाद में दूसरी जो थियोरी है थियोरी ऑफ बायोजेनेसिस, नाम से क्लियर है कि अर्थ पर जो लिविंग बींग है वो लिविंग बींग से ही आपको डेवलप आपको हुए भी हैं। थर्ड में जो आपको आया वो कॉस्मोजोइक थियोरी। हालांकि उसके पहले कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना भी है कि थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन आया, जिसके आधार पर कहा गया भी है कि हमारे जितने भी मैथोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है, जो धार्मिक दृष्टिकोण है, उसके आधार पर आपको पृथ्वी पर जीवन आपको आया हुआ है। उसमें चाहे हिंदू धर्म के हिसाब से, गीता के हिसाब से देखा जाए, चाहे आपको जो किताबों में सबसे ज़्यादा मोस्ट जो फेमस जो साइंटिस्ट हैं वो फादर स्लूज के अकॉर्डिंग आपको जो इंडिकेट किया गया है। लेकिन उसमें जो अगर हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से देखा जाए तो पृथ्वी पर जो जीवन के लिए जो पहला जो रिस्पॉन्सिबल जो आपको लिविंग ऑर्गन या कैंडिडेट है, जिसको हम आप श्रद्धा और मनुष्य मानते भी हैं। हालांकि ये मैथोलॉजिकल थियोरी साइंटिफिक स्टेज में ज़्यादा लंबे समय तक सप्लाई नहीं हो पाई। अब उसके आधार पर जो अगली जो थियोरी आई, जिसको लोगों ने कॉस्मोजोइक थियोरी का, कॉस्मोस का मतलब ही होता है उल्का पिंड, मतलब पृथ्वी पर जो लिविंग बींग आए वो स्पोर के फॉर्म में दूसरे ग्रहों से आए। उसके बाद से आप कह सकते हैं कि कैटास्ट्रोफिज्म थियोरी आई, नाम से क्लियर है, भूस्खलन या आप कह सकते हैं जीवाश्म के आधार पर आई। और जो आज के डेट में सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड या वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर जो मैक्सिमम जो सबसे बेस्ट थियोरी आपको अप्लाइड है वह है हमारे पास ओपरिन थियोरी, जो कि इसको हम आप बायोकेमिकल थियोरी के नाम से जानते भी हैं। इसमें ओपरिन हेल्डेन थियोरी के नाम से भी इसको आपको जाना जाता भी है। इसमें ओपरिन के केस में आपको स्टैनले और मिलर दो वैज्ञानिकों का नाम भी आता है, क्योंकि इसी एक्सपेरिमेंट से यह प्रूफ हो गया कि पृथ्वी पर आपको जीवन जो आपको हुआ भी है वो बायोकेमिकल बेसिस पर कैसे कैसे हुआ भी है। तो थोड़ा सा हम स्टार्टिंग से आपके सामने रख रहे हैं कि थियोरी ऑफ ए बायोजेनेसिस और थियोरी ऑफ बायोजेनेसिस, और मेन जो आज की जो इम्पोर्टेंट जो थियोरी है, ये तीनों पर ही हम लोग फोकस करेंगे। थियोरी ऑफ ए बायोजेनेसिस में कहा गया कि 17वीं शताब्दी से पहले आपको इस पूरी पृथ्वी पर सभी लोग मानते थे कि पृथ्वी पर जो जीवन आया हुआ भी है वो निर्जीवों से आया हुआ भी है, नॉन लिविंग बींग से लिविंग बींग आए हुए भी हैं। लेकिन 17वीं शताब्दी में वॉन हेलमॉन्ड ने आप कह सकते भी हैं कि एक तरह का उन्होंने एविडेंस दिया लोगों के सामने। हालांकि उस एविडेंस में आज के वैज्ञानिकों को में काफ़ी कन्फ्यूजन है, वो एविडेंस जो था वो परफेक्ट नहीं था, जिसमें वॉन हेलमॉन्ड ने कहा कि 21 दिन में आपको गेहूं का चोकर, अंधेरा और पसीने से भीगी हुई शर्ट को फोकस करते हुए उन्होंने 21 दिन में चूहे उत्पन्न कर दिए। हालांकि कैसे हुआ क्या नहीं हुआ इसको लेकर ज़्यादा वह एक्सपेरिमेंट या एविडेंस नहीं दे पाए। 17वीं शताब्दी के बाद कह सकते भी हैं कि लगभग 1668 में दुनिया में कोई पहला ऐसा वैज्ञानिक आया जिसका नाम फ्रांसिस रेड्डी था, जिन्होंने पहला ऐसा वैज्ञानिक जो कई बार कंपटीशन में फील्ड में पूछा गया है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने थियोरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को गलत कहा। उनका नाम फ्रांसिस रेड्डी है। फ्रांसिस रेड्डी ने 1668 में सबसे पहली बार थियोरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को गलत कहा, क्योंकि उसके आधार पर आप लोगों ने देखा भी होगा 11th की बुक के केस में भी है, 12th के केस में भी है कि उन्होंने 3 अलग अलग तरह के जार लिए थे। उसमें अब उन्होंने क्या किया था, मांस के टुकड़े को लिया था, उसमें अलग अलग तरीके से उन्होंने देखा, लेकिन एट लास्ट यही मिला कि थियोरी ऑफ ए बायोजेनेसिस जो है वो गलत है, ये फ्रांसिस रेड्डी का कॉन्सेप्ट था। हालांकि उसके बाद से आपको 1767 में स्पेलेंजनी आए। स्पेलेंजनी ने दुनिया के सामने स्टेरिलाइजेशन की कंडीशन दी। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है दुनिया में किसी भी चीज़ को अगर 71 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट या 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट तक अगर बॉयल कर दिया जाए तो बेसिकली उसके अंतर्गत जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सब डेड हो जाते भी हैं। हालांकि इस स्टेरिलाइजेशन का जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपको 1867 में लुई पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट में इसको अप्लाई किया, और दुनिया का पहला ऐसा वैज्ञानिक जिसने आपको थियोरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को एक्सपेरिमेंट करके गलत प्रूव कर दिया, उनका नाम लुई पास्चर है।
और उनका जो एक्सपेरिमेंट जो था वो स्वान नेक टाइप फ्लास्क के केस में आपको इंडिकेट किया गया है। और लुई पास्चर को ही इसीलिए हम लोग आप जर्म थियरी के नाम से हम जानते भी हैं। और आज की जो डेट में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थियरी है जिसको हम आप ओपरिन हेल्डन थियरी के नाम जानते हैं, ये 1920 में आई, जिसमें कहा गया कि पृथ्वी पर आपको जो ओरिजिन ऑफ लाइफ के पेशे जैसे उसी में थोड़ा सा हल्का सा नाम आता है बिग बैंग थियरी। इसको देने वाले वैज्ञानिक का नाम एब लेमेटायर है, क्योंकि बिग बैंग थियरी का ओपरिन थियरी में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है कि पृथ्वी को जीवन कैसे हुआ होगा, क्योंकि ओपरिन जो थियरी आई उसमें आपको बिग बैंग थियरी और स्टैनले मिलर के एक्सपेरिमेंट इन काफ़ी सहयोग मिलने की वजह से ये थियरी आज की डेट में साइंटिफिकली काफ़ी बेस्ट मानी गई। बिग बैंग थियरी में कहा गया कि आपको पृथ्वी की जो उम्र है ये आपको 4.6 बिलियन ईयर्स है। उस समय पृथ्वी का तापमान जो था लगभग आपको 5 से 6 हज़ार डिग्री सेंटीग्रेड था। उस समय हमारे आपके अर्थ पर ऑक्सीजन नहीं थी। इसका मतलब है कि उस समय का जो इन्वायरमेंट था वो पूरी तरह से रिड्यूसिंग था। आज की इन्वायरमेंट में आपको 20.86% ऑक्सीजन है। आज के इन्वायरमेंट में आपको ऑक्सीजन होने की वजह से आज का इन्वायरमेंट ऑक्सीडाइजिंग है। इसकी वजह से इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी के अंतर्गत ऑक्सीडेशन होता है और एजिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सभी पर आपको अप्लाइड होता भी है। लेकिन ओपरिन थियरी के हिसाब से कहा गया कि 1920 के केस में जो अप्लाई की गई, जो कि ओपरिन और हेल्डन इन दोनों वैज्ञानिकों के हिसाब से जो दिया गया भी है, और जैसे जैसे ये थियरी आपको आगे बढ़ी 1953 में आपको स्टैनले मिलर और यूरे ये दो वैज्ञानिकों ने मिल करके जैसा ओपरिन थियरी में कहा गया था उन्हीं सब चीज़ों को उन्होंने अप्लाई किया। अब उसी के केस में एक नाम मिलता है कोएसर्वेट को ही जेबीएस हेल्डन ने माना कि रेड प्रीबायोटिक सूप या रेड हॉट सूप के नाम से इसको इंडिकेट किया गया था। वो अलग बात है, कोएसर्वेट जो शब्द है वो ओपरिन का दिया हुआ भी है और उसी कोएसर्वेट के आधार पर ही ओपरिन थियरी में माना गया कि पृथ्वी पर जितना भी जो जीवन आया हुआ भी है ये इसी कोएसर्वेट्स को लेकर के आया हुआ भी है, क्योंकि कोएसर्वेट एक स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियोप्रोटीन है और यही आगे चल करके वायरस या प्रीबायोटिक लाइफ को फॉलो करता भी है। उसी को फोकस करते हुए स्टैनले मिलर ने जब एक्सपेरिमेंट किया 1953 में, और उनके एक्सपेरिमेंट का जो नाम था वह इलेक्ट्रिक स्पार्क डिस्चार्ज था, और उन्होंने वह सब कंडीशन ली जैसा ओपरिन थियरी में कहा गया था। मतलब उनके एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन नहीं थी, क्योंकि उस ओरिजिन ऑफ लाइफ में जैसा कहा गया था बिग बैंग थियरी या ओपरिन के हिसाब से कि पृथ्वी पर जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई तो उस समय इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन नहीं थी। तो उसमें इस बात का पूरा फोकस किया गया कि इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन इसको 2:1 के रेशियो में लिया, और उसके बाद से उस समय का जो टेम्परेचर था उसके लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाया, जो कि लगभग के आसपास 1000 के आसपास डिग्री सेंटीग्रेड में वो टेम्परेचर रखा गया। और बाद में रिजल्ट में उनको जो मिला ऑर्गेनिक कंपाउंड 15th अमीनो एसिड मिले। उस 15th अमीनो एसिड में जो नाम लिया गया जो सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है जिसका नाम ग्लाइसिन है। इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो गया कि पृथ्वी पर जो लिविंग बीइंग की जो शुरुआत हुई भी है वह कहीं न कहीं बायोकेमिकल थियरी के आधार पर हुई है, जिसके आधार पर आपको अलग अलग तरह के सीक्वेंस बने, जिसमें माना गया कि पहले एटॉमिक फेज, फिर इनऑर्गेनिक फेज, फिर ऑर्गेनिक फेज, उसी में कोएसर्वेट्स हैं, उसी के अंदर कोलिजन का पूरा कॉन्सेप्ट है, उसी के अंतर्गत आपको वायरस का डेवलपमेंट होता भी है, उसी के अंतर्गत प्रोकैरियोट के ऐसे ऐसे प्रोकैरियोट दुनिया में आए जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रो कर सकते थे। फिर ऐसे प्रोकैरियोट आए दुनिया में जो ऑक्सीजन के साथ ग्रो करने की एबिलिटी हुई। फिर उसके बाद से हर्ब्स आए, श्रब्स आए, ट्रीज आए, फिर छोटे छोटे दुनिया भर के जितने भी आपको प्रोटोजोआ से लेकर के एक क्रम से, जैसे हम इवोल्यूशन कह सकते भी हैं, क्योंकि पृथ्वी पर जो चीज़ आई है वह एक इवोल्यूशनरी सीक्वेंस से, एक क्रम से आई हुई है। अगर कभी भी पृथ्वी पर कोई चीज़ अगर अचानक आती है तो उसके लिए एक नया सब साइंस में इस्तेमाल किया गया, बेसिकली बायोलॉजी में, जिसका नाम म्यूटेशन के नाम से आप जानते हैं, जो ह्यूगो डे व्रीज का दिया गया भी है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में 6 इंपॉर्टेंट थियरी है, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड थियरी ऑफ एबायोजेनेसिस, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस, लेकिन जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड जो थियरी है जिसको हम आप ओपरिन थियरी मानते भी हैं, जिसमें बिग बैंग
हाइपोथेसिस का आना, जो एब्लेमेटायर दिया गया भी ने दिया था, जिसके आधार पर पृथ्वी की जो एज उन्होंने माना जो 10⁻10 ईयर के केस में भी है। हालांकि बिग बैंग थियरी किसी और वीडियो में हम एक्सप्लेन कर देंगे क्या है, इसमें पूरे ब्रह्मांड और पूरे कह सकते भी हैं कि अलग अलग तरह के प्लैनेट के बारे में उन्होंने डिफाइन किया हुआ भी है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ ओरिजिन ऑफ लाइफ के केस में, नेक्स्ट वीडियो में आपको जीवन कैसे कैसे आगे बढ़ा, इवोल्यूशन क्या है, म्यूटेशन क्या है, और सभी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा।